अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हिम्मत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष कुमार स्टोरी विथ आयुष चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही बड़े उद्योगपति का पुत्र कॉलेज में अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी में लगा रहता है। तो उसके पिता उसके परीक्षा के विषय में पूछते हैं तो वो जवाब में कहता है कि हो सकता है कॉलेज में अव्वल लाऊं। अगर मैं अव्वल आया तो मुझे वो महंगी वाली कार ला दोगे जो मुझे बहुत पसंद है। तो पिता खुश होकर कहते हैं क्यों नहीं, अवश्य ला दूंगा। यह तो उनके लिए आसान था, उनके पास पैसे की कोई कमी भी नहीं थी। जब पुत्र ने सुना तो वो दोगुने उत्साह में पढ़ाई में लग गया। रोज़ कॉलेज आते जाते वो शोरूम में रखी कार को निहारता और मन ही मन कल्पना करता कि वो अपनी मनपसंद कार चला रहा है। दिन बीतते गए और परीक्षा खत्म हुई। परिणाम आया, वो कॉलेज में अव्वल आया। उसने कॉलेज से पिता को फ़ोन लगाकर बताया कि वो इसके इनाम कार तैयार रखे, मैं घर आ रहा हूँ। घर आते आते वो ख्यालों में गाड़ी को घर में आंगन खड़ा देख रहा था। जैसे ही घर पहुँचा उससे वहाँ कोई कार नहीं दिखी। वो बुझे मन से पिता के कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही पिता ने गले लगकर बधाई दी और उसके हाथ में कागज में लिपटी एक वस्तु थमाई और कहा, ये लो, यह तुम्हारा गिफ्ट। पुत्र ने बहुत ही अनमने मन से दिल को गिफ्ट में हाथ लिया और अपने कमरे में चला गया। मन ही मन पिता को कोसते हुए उसने कागज खोलकर देखा। उसमें सोने की कवर रामायण लिखी। यह देखकर अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को सहमित कर एक चिट्ठी अपने पिता के नाम लिखी कि पिताजी, आपने मेरी कार गिफ्ट न देकर ये रामायण दी, शायद इसके पीछे आपको कोई अच्छा राज छिपा हुआ, लेकिन मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं बहुत पैसा ना कमा लूँ। और चिट्ठी रामायण के साथ पिता के कमरे में रखकर घर छोड़कर चला गया। समय बीतता गया। पुत्र होशियार था, होनहार था, जल्दी बहुत धनवान बन गया। शादी की और शान से अपना जीवन जीने लगा। कभी कभी उसे अपने पिता की याद आ जाती तो उसकी चाहत पर पिता से गिफ्ट न पाने की खींच हावी हो जाती। वो सोचता, माँ के जाने के बाद मेरे सिवा उनका कौन था। इतना पैसा रहने के बाद भी मेरी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं की। यह सोचकर वो पिता से मिलने से कतराता था। एक दिन उसे अपने पिता की बहुत याद आने लगी। उसने सोचा, क्या छोटी सी बात को लेकर अपने पिता से नाराज़ हुआ, अच्छा नहीं हुआ। यह सोचकर उसने पिता को फ़ोन लगाया। बहुत दिनों बाद पिता से बात कर रहा हूँ, यह सोच धड़कते दिल से रिसीवर थामे खड़ा रहा। तभी सामने से पिता के नौकर ने फ़ोन उठाया और उसे बताया कि मालिक तो 10 दिन पहले स्वर्ग सिधार गए, अब अंत तक तुम्हें याद करते रहे और रोते हुए चल बसे। जाते जाते कह गए कि मेरे बेटे का फ़ोन आएगा तो उसे कहना कि आकर अपना व्यवसाय संभाल ले, तुम्हारा कोई पता नहीं होने से तुम्हें सूचना नहीं दे पाए। यह जानकर पुत्र को गहरा दुख हुआ और दुखी मन से अपने पिता के घर रवाना हुआ। घर पहुँचकर पिता के कमरे में जाकर उनकी तस्वीर के सामने रोते हुए रूंधे गले से अपने पिता का दिया हुआ गिफ्ट रामायण को उठाकर माथे पर लगाया और उसे खोलकर देखा। पहले पन्ने पर पिता द्वारा लिखे वाक्य पढ़ा जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे पुत्र, तुम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो और साथ ही साथ मैं तुम्हें कुछ अच्छे संस्कार दे पाऊँ, यह सोचकर ये रामायण दे रहा हूँ। पढ़ते वक्त उस रामायण के क्लिप वापस रख कर नीचे गिरा जिसमें उसे गाड़ी की चाबी और नगद भुगतान वाला बिल रखा हुआ था। यह देखकर उस पुत्र को बहुत दुख हुआ और धड़ाम से ज़मीन पर गिरकर रोने लगा। हम हमारा मनचाहा उपहार हमारी पैकिंग में ना पाकर उसे अनजाने में खो देते हैं। पिता तो ठीक है, ईश्वर भी हमें अपार गिफ्ट देते हैं, लेकिन हम अज्ञानी हमारे मनपसंद पैकिंग में ना देकर पाकर भी खो देते हैं। हमें अपने माता पिता के प्रेम से दिए ऐसे अनगिनत उपहारों को प्रेम का सम्मान करना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए। तो अगर आप इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं अगली बार इसी तरह की कहानियों को लेकर। कोशिश करें, मेहनत करें और अपने सपने पूरा करें।